स्टूडेंट्स, हमने अपनी समसामयिक भारत की क्लास में भारत की एक प्रमुख सामाजिक समस्या के बारे में शुरुआत करी थी, जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर, जिसमें हमने पढ़ा कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है और भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारण हैं, जैसे अशिक्षा, गरीबी, अंधविश्वास, भारत में संयुक्त परिवार प्रथा, जन्म दर और जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में निरंतर कमी, बाल विवाह, बहु विवाह और अनेक ऐसे कारण थे जो भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी माने गए हैं। इनके परिणामों के बारे में हमने पढ़ा कि क्या क्या परिणाम होते हैं जब किसी भी देश को जनसंख्या वृद्धि का सामना करना पड़ता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में इस सामाजिक समस्या को दूर करने के लिए या कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं और भविष्य में हम लोग कैसे प्रयास कर सकते हैं ताकि यह जो समस्या है वो उस पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सके और सही ढंग से देश का सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। किसी भी देश में व्यवस्थित तरीके से यदि जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है तो उसके लिए क्या होता है बच्चों, एक व्यवस्थित नीति को एक प्लानिंग करनी होती है ढंग से, जिसमें कुछ उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है और उन उद्देश्यों के आधार पर ही आगे की प्लानिंग होती है। संपूर्ण देश में प्रोग्राम चलाए जाते हैं चिकित्सा विभाग स्तर पर और उसके माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास किए जाते हैं। तो एक बात स्पष्ट है कि यदि किसी भी देश में जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करना है तो उसके लिए कोई नीति अपनाना आवश्यक होता है। भारत में जो जनसंख्या की स्थिति देख रहे थे, यहाँ के जो अर्थशास्त्री थे, जो नीतिज्ञ निर्माता थे, तो उन्होंने क्या देखा कि स्वतंत्रता से पूर्व ही जनसंख्या में वृद्धि दिखाई दे रही थी। तो उससे पूर्व ही 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया और इस समिति में प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी की अध्यक्षता में इस समस्या पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन हुआ, जिन्होंने विवाह की आयु बढ़ाने, बहुविवाह को रोकने, नसबंदी प्रोग्राम पर जोर देने और आनुवांशिक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों के नसबंदी कार्यक्रम चालू करने के लिए संबंध में सिफारिश करी। इसके बाद 1952 में भारत सरकार ने एक जनसंख्या नीति समिति का गठन किया और 1953 में परिवार नियोजन शोध एवं परियोजना समिति भी गठित की गई। इसके बाद 60 के दशक में परिवार नियोजन कार्यक्रमों का संचालन किया गया ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके और इसके लिए लोगों को शिक्षित करने, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रेरित करने का अभियान चलाया गया। 1969 से 74 के बीच में सघन परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया भारत सरकार के द्वारा। 1976 में भारत सरकार के द्वारा आपातकाल की स्थिति में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इस दौरान आपातकाल की स्थिति में सरकार ने की एक गलती रही कि उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति सख्ती दिखाते हुए इसमें जल्दबाजी करी, जिससे इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को भी प्राप्त नहीं किया जा सका और इस कार्यक्रम में काफ़ी हानि हुई। तो इसको देखते हुए आगे क्या हुआ, 1980 से 2000 के बीच में सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति सावधानी बरतते हुए सही ढंग से इसको संचालित किया और इसके बाद व्यवस्थित रूप से सन 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई और जिसमें 2010 तक अनेक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया और दीर्घकालिक उद्देश्य के रूप में 2045 तक कुछ मापदंड निर्धारित किए गए जिनको प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि नेशनल पॉपुलेशन जो पॉलिसी है वो क्या है, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि अप्रैल 1976 में भारत सरकार ने आपातकाल के दौरान भारत की पहली
जनसंख्या नीति की घोषणा करी, जिसमें महिलाओं के लिए विवाह की आयु 15 से 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 18 से 21 वर्ष रखी गई। और यह प्रयास किया गया कि इसके माध्यम से जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सके। इसके बाद 2000 में व्यवस्थित रूप से नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, जिसमें यह उद्देश्य रखे गए कि जन्म दर और मृत्यु दर के संदर्भ में कुछ बातें रखी गई कि इस जनसंख्या नीति के माध्यम से महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ताकि समाज में, परिवार में जागरूकता बढ़े। महिलाओं और बच्चों की जो पोषण है और जो स्वास्थ्य है उनका, उस पर जोर दिया जाए। जो बच्चों की जन्म दर है, जीवन जीने की जो क्षमता है और उनका जो स्वास्थ्य है, उन पर ध्यान दिया जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता रखते हुए विभिन्न योजनाएं संचालित की जाएं और लोगों को जागरूक किया जाए। प्लान्ड पेरेंटहुड मतलब एक व्यवस्थित नियोजित परिवार नियोजन कार्यक्रमों के प्रति लोगों में चेतना जागृत की जाए, ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके और जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं या जो अभावग्रस्त जीवन जीते हैं वो लोग, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बढ़ाने का प्रयास किया गया। इस नेशनल पॉलिसी में बात कही गई। 2000 की जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति थी, उसमें तात्कालिक उद्देश्य ये रखा गया बच्चों कि जो भारत की स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें सुधार किया जाए, उनका विकास किया जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं के विकास से भारत का जो स्तर है, सामाजिक स्तर है, उसमें सुधार लाया जा सके। और दीर्घकालिक उद्देश्य के रूप में 2045 तक जो प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, उसमें यह लक्ष्य रखा गया कि यदि भारत को एक स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त करना है, जिसमें भारत सरकार जनसंख्या पर नियंत्रण प्राप्त कर सके, उसके लिए ज़रूरी है कि एक व्यवस्थित आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाए, सामाजिक विकास पर ध्यान दिया जाए और जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका इस तरह से उपयोग किया जाए, इस तरह से उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए कि जो आगे आने वाली भावी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी वो भी इनका सही ढंग से उपयोग कर सकें और इनका संरक्षण पर इनके बल दिया गया, ताकि अभी वर्तमान समय में और आने वाली पीढ़ियां प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझते हुए इनका उचित ढंग से प्रयोग करें, ताकि उनका भविष्य भी सुनिश्चित हो सके। अब हम देखते हैं बच्चों कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति थी 2000 की, उसमें 2010 तक क्या टारगेट रखे गए, क्या उद्देश्य रखे गए और उनकी वर्तमान समय तक किस हद तक प्राप्ति हुई है। यदि हम जनसंख्या के स्तर को देखें तो 2010 में टारगेट रखा गया था कि 1107 मिलियन तक लाना है जनसंख्या के स्तर को, लेकिन 2010 तक यह स्तर 1162 मिलियन और 2011 तक 1210 मिलियन तक पहुंच गया। इस नीति के माध्यम से इसमें रखा गया कि जो मृत्यु दर है उसको लाना था 1000 जो जीवन जो जीवित थे उस पे 30 से इसको लाना था 30 पर, और यह इसकी स्थिति थी कि 41 पर थी। ये जो लड़कियों की विवाह की आयु थी उसको इस नीति में बढ़ाने पर विचार किया गया कि लड़कियों के देरी से विवाह किए जाएं, ताकि जो जन्म दर है, जो बच्चे पैदा करने की उम्र है, वो भी बढ़ सके, जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। लेकिन
सर्वे में प्राप्त की जो वर्तमान स्थिति पता चली कि लगभग भारत में 26% लड़कियों की उम्र की जो विवाह है वो 18 साल की उम्र से पहले ही कर दिया जाता है और 21 साल की उम्र से पहले 20.3% जो लड़के हैं उनका विवाह संपन्न हो जाता है। इसके बाद बच्चों का जो टीकाकरण प्रोग्राम है उसके संदर्भ में क्या प्रावधान किए गए। वर्तमान समय की स्थिति देखी जाए तो जो नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी रिपोर्ट के अनुसार 44% जो बच्चे हैं उनका पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन टीकाकरण किया जा चुका है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए इस नीति में यह लक्ष्य रखा गया कि जो महिलाओं की जो डिलीवरी की जाती है, प्रसूति जो किया जाता है उनका कार्य, उसको बिल्कुल जो ट्रेंड प्रशिक्षित जो चिकित्सा कर्मी होते हैं उनके द्वारा किया जाए और इसका लक्ष्य रखा गया 100%। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यह अभी तक 81% है, 100% का लक्ष्य इसने प्राप्त नहीं किया गया है। इसके अलावा टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2010 में 2.1% का लक्ष्य रखा गया, जो अभी नेशनल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, सर्वे के अनुसार यह 2.7% रही फेज़ 3 में और फेज़ 4 में इसका रहा 2.2%। तो इन से पता चलता है कि 2000 में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए अभी पूर्ण रूप से उनकी प्राप्ति नहीं हो पाई है। तो यह ज़रूरी है कि इस तरह से आगे योजनाएं बनाई जाएं कि इन लक्ष्यों की शीघ्रता से प्राप्ति की जा सके। अब हम कंक्लूज़न देखते हैं बच्चों कि आखिर 2000 की जो नीति है इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं। 2000 की राष्ट्रीय जनसंख्या की नीति के अनुसार हमने पहले भी पढ़ा कि 2010 में जनसंख्या 1107 मिलियन होनी चाहिए थी, लेकिन यह अभी 1160 मिलियन तक पहुंच गई है 2011 के सर्वे के अनुसार। अब हम देखते हैं कि 2000 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है उसमें यह लक्ष्य रखा गया कि इसकी जो योजनाएं हैं उनको पंचायत और नगरपालिका परिषद के आपसी समन्वय के द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से और जो स्थानीय सरकारें हैं उनके सहयोग से इन योजनाओं को सही ढंग से संचालित किया जाए ताकि इसके तात्कालिक लक्ष्यों को और दीर्घकालिक लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इस स्तर पर सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए हैं और इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए सामाजिक और सरकारी स्तर पर जो उपाय सुझाए गए हैं वो मुख्य हैं कि सबसे पहले है कि विवाह की जो न्यूनतम आयु है उसको बढ़ाया जाए। इसे बढ़ाकर लड़कियों के लिए 21 वर्ष और लड़कों के लिए 25 वर्ष किया जाए ताकि जो नव दंपतियों के लिए जो बच्चे पैदा करने की उम्र है उसको बढ़ाने से, विवाह की आयु बढ़ाने से स्वाभाविक रूप से वो भी बढ़ेगी और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। बहुविवाह, बाल विवाह जैसी जो कुप्रथाएं हैं उनको विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा और शिक्षा में इनको शामिल करके, इन विषयों को शामिल करके इस पर रोक लगाई जाए। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन हेतु अभियान चलाया जाए, जन चेतना को बढ़ाया जाए, लोगों को इसके दुष्परिणामों के माध्यम से विभिन्न माध्यम से परिचित कराया जाए, जैसे विभिन्न नाटकों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, विभिन्न प्रोग्रामों के माध्यम से साक्षरता दर को बढ़ाया जाए और शिक्षा के स्तर पर इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाएं ताकि जो
पढ़ने वाला युवा वर्ग है वो जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों से परिचित हो सके और अपने भविष्य में इस हेतु कारगर नीतियाँ अपना सके। आसान और सुरक्षित गर्भ निरोधक साधनों और औषधियों का विकास हो और इनको का प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। स्वैच्छिक गर्भपात को प्रोत्साहित किया जाए और लिंग परीक्षण को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। आर्थिक समृद्धि और उत्पादन में वृद्धि के लिए भूमि व्यवस्था में सुधार हो। औद्योगिकरण को जो व्यवस्थित या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम कहते हैं कि एक व्यवस्थित विकास हो, आगे आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए जो सभी तरह के संसाधन हैं, आर्थिक संसाधन हो, प्राकृतिक संसाधन हो, उनका सही ढंग से प्रयोग हो। भविष्य की पीढ़ियों के लिए वन और जल संसाधनों का प्रबंधन सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस हेतु क्या किया जाए कि राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर नीतियों का निर्माण किया जाए। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए नए नए तरीकों की खोज की जाए ताकि उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। महिलाओं की साक्षरता, स्वास्थ्य और उनके जो कार्यबल है उनमें वृद्धि के लिए, उनमें भागीदारी के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। गरीबी में कमी के लिए बेहतर पोषण, सार्वभौमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर में सुधार, मजबूत नागरिक समाज के निर्माण के लिए सरकार के स्तर पर प्रयास हों। सरकार इस हेतु योजना बनाए। स्मार्ट शहर, मेक इन इंडिया, सतत विकास लक्ष्य रूपरेखा जैसी योजनाओं का प्रभावी और कुशल ढंग से क्रियान्वयन हो, जिससे जो सामाजिक ढांचा है और आर्थिक ढांचा है देश का, उसको का विकास किया जा सके और कुछ हद तक जनसंख्या नियंत्रण किया जा सके, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सके। तो इस तरह से बच्चों, ये कुछ ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं और इस संदर्भ में आप अपने दिमाग पर पूरी तरह से जोर डालकर ये देखिए कि हम किस तरह से इस पर आंसर लिख सकते हैं। आसपास जो योजनाएं चल रही हैं उन पर ध्यान दीजिए और उसके बाद व्यवस्थित तरीके से जो प्रश्न पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में उसका उत्तर दीजिए ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। आगे की क्लास में हम दूसरी सामाजिक समस्या के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।